जी, नमस्ते। स्वागत है आप सबका मेरे चैनल में। कैसे हैं आप सब? तो आज की जो रीडिंग होने वाली है वो होने वाली है सजिटेरियस के लिए। और जितने भी मेरे सजिटेरियस देख रहे हैं तो उसमें हम मंथली रीडिंग करेंगे, जिसमें हम देखेंगे जो भी मेरे सजिटेरियस है उनकी फाइनेंस एनर्जी, उनकी हेल्थ एनर्जी, उनकी रिलेशनशिप एनर्जी कैसी रहने वाली है। और कुछ एडवाइस देखेंगे कि क्या अगस्त मंथ में मेरे सजिटेरियस को नहीं करना चाहिए, और कोशिश करेंगे कुछ और भी मैसेजेस अगर हम ले पाए तो। चले शुरू करते हैं सजिटेरियस की अगस्त की मंथली एनर्जी। सजिटेरियस की मंथली एनर्जी कैसी रहने वाली है? डिवाइन प्लीज गाइड। थैंक यू सो मच। चले शुरू करते हैं। द हेरोफेंट, किंग ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ वॉन्ड, एस ऑफ कप। तो सबसे पहले हम देखेंगे मेरे जो सजिटेरियस है उनके फाइनेंस कैसे रहने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि बहुत सारे जितने भी मेरे सजिटेरियस देख रहे हैं, ज्यादातर हो सकता है कोई टीचर हो, कोई प्रोफेसर हो, कोई लॉयर हो, या किसी अच्छी पोजीशन पे, किसी अच्छी पोस्ट पे आप हो, और या फिर आप किसी बड़ी पोजीशन के लिए, बड़ी पोस्ट के लिए तैयारी कर रहे हैं। और अगस्त में हो सकता है कि आपको ऑप्शंस मिल जाए कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। और यहाँ पे बहुत मुझे जो पॉसिबिलिटीज है मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है कि बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिलेंगे। लोग हो सकता है आपके पास अपने प्लान्स लेकर आए कि साथ में काम करते हैं, साथ में काम शुरू करते हैं। लेकिन मेरे जो सजिटेरियस है, जो सजिटेरियस होते हैं बाय नेचर बहुत नॉलेजेबल लोग होते हैं, वो ऐसे ही कोई स्टेप नहीं लेते, ऐसे ही वो तर्क को ज्यादा मानते हैं, तो किसी भी बगैर किसी लॉजिक के वो काम नहीं करते। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि जो भी आपके लॉजिक्स रहेंगे वो काफी ज्यादा स्ट्रांग रहने वाले हैं, और बहुत प्रैक्टिकलिटी के साथ आप चलने वाले हो कि किस काम में आपको क्या फायदा है, स्टेबिलिटी कितनी है, कितनी दूर तक आपको लेकर जाएगा, आपको कितना फायदा रहेगा। और मैं आपको एक चीज यहाँ पे बता दूं कि बहुत ज्यादा आप प्रॉफिट में रहेंगे अगस्त मंथ में। अगर कोई बिजनेस से देख रहा है, कोई बिजनेसमैन है, तो भी शायद ये वाला जो अगस्त मंथ है आपके लिए बहुत सारे रास्ते खोल देगा, बहुत सारे प्रॉफिटेबल बिजनेस के रास्ते खोल देगा, दरवाजे खोल देगा। लोग आपके पास अपने प्लान्स लेकर आएंगे या चाहेंगे कि आप उनके साथ किसी तरह की पार्टनरशिप करें। अभी तक जितना भी आपने नाम बनाया है, नाम कमाया है, जो भी चीजें आपने अचीव की हैं वो कर ली गई हैं। अब आपको आगे की तरफ देखना है, कुछ और अचीव करना है, कुछ नया करना है, कुछ नई गाइडेंस लेकर नई चीजों को एक्सप्लोर करने की यहाँ पे मुझे टेंडेंसी मेरे सजिटेरियस की दिखाई दे रही है। और ये भी हो सकता है कि करियर के चलते कुछ हो सकता है कि कुछ जो सेजिटेरियस है मेरे में भी कुछ टैरो रीडर्स ही देख रहे हैं, कुछ अकल्ट से ही अपनी स्टडी कर रहे हैं, या कुछ एस्ट्रोलॉजर्स देख रहे हैं ये रीडिंग। तो कुछ लाइट वर्कर्स हो सकते हैं, या कुछ इसी फील्ड में मुझे दिखाई दे रहा है कि वो कुछ लोग हो सकते हैं जो अपनी करियर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और अगर ऐसा है तो आपको काफी सक्सेस मिलने के यहाँ पे चांसेस मुझे दिखाई दे रहा है। अगर कुछ बच्चों के लिए, अगर कुछ बूढ़े लोगों के लिए, या कुछ ऐसा हो सकता है कि आप अगर किसी धार्मिक काम के लिए भी अपना टाइम, अपनी एनर्जी लगाना चाहते हैं, तो वो भी पता नहीं कैसे लेकिन बहुत प्रॉफिटेबल हो जाएगा आपके लिए। लोगों की मदद करना भी आपके फायदे में जाने वाला है इस बार। तो हो सके तो अपनी नॉलेज, अपना विजडम यूज करें, क्योंकि वो आपके लिए बहुत सारे दरवाजों को खोल देगा और बहुत सारे सक्सेस के डोर्स को ओपन कर देगा एक्चुअली। तो अगस्त में जितने भी मेरे सजिटेरियस ये रीडिंग देख रहे हैं, हो सकता है कुछ लोग ट्रेवल करें, ट्रेवल करके बिजनेस करने जाएं, या ट्रेवल करके कुछ लोग आपके पास बिजनेस करने के लिए आए, अपने सुझाव आपके सामने रखें। और जितने भी मेरे सजिटेरियस है बहुत सोच समझ के, बहुत ही समझदारी के साथ, बहुत लॉजिकल होके डिसीजंस लेने वाले हैं। उन्हें क्या करना है और क्या नहीं करना, इसके बारे में मुझे लगता है आप बहुत ज्यादा क्लियर रहने वाले हैं। और जैसा कि मैंने बताया, आपका कोई भी फैसला जो भी आप अपने पोटेंशियल को यूज करने में लेंगे वो बहुत प्रॉफिट में जाने वाला है और बहुत सक्सेस आपकी तरफ आने वाली है।
तो चले देखते हैं जो भी मेरे सेजिटेरियस है उनकी हेल्थ एनर्जी कैसी रहने वाली है इन द अगस्त मंथ। काफी ज्यादा बैलेंस भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि काफी लोग, जितने भी लोग सेजिटेरियस देख रहे हैं, काफी ज्यादा बैलेंस्ड है अपनी लाइफ में, अच्छा कर रहे हैं। और जितना अच्छा कर चुके हैं अब उन्हें और आगे की तरफ देखना है, कुछ नई चीजें, कुछ नए प्लान्स दोबारा से बनाने हैं, उन पे काम करना है। तो चले देखते हैं मेरे सेजिटेरियस की हेल्थ एनर्जी। ओके, 9 ऑफ स्वॉर्ड, एस ऑफ पेंटिकल, 2 ऑफ स्वॉर्ड, पेज ऑफ स्वॉर्ड। अच्छा, बॉटम ऑफ द डेक भी किंग ऑफ स्वॉर्ड। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे लगता है जो भी मेरे सेजिटेरियस है, मुझे हेल्थ में लग रहा है कि हो सकता है आपको आईज का कोई प्रॉब्लम आ जाए। तो जिनकी नजर कम हो रही है या उन्हें देखने में प्रॉब्लम आ रही है, या दूर या पास की नजर में आपको परेशानी लग रही है, या हो सकता है किसी को डॉक्टर ने आई का ऑपरेशन बोला हो, या नेक में आपको कोई प्रॉब्लम मुझे यहाँ पे लग रहा है कि हो सकता है हो जाए। तो अपना ध्यान रखें, अपना एक चेकअप करवा ले आईज का, क्योंकि एकदम से आपको शायद पता चले कि मेरे आईज में कोई प्रॉब्लम है, या फिर बहुत पॉसिबिलिटीज है कि आईज पे चोट लग सकती है इन द अगस्त मंथ। अपनी आंखों का ध्यान रखें, किचन में काम करें या कहीं भी काम करें। कुछ लोग फायर से रिलेटेड काम करते हैं, क्योंकि ये फायर एलिमेंट की एनर्जी है। तो थोड़ा सा अपने आप खुद का ध्यान रखें, अवेयर रहें, कोई भी काम बिना सोचे समझे या एब्सेंट माइंड होकर ना करें। और मुझे यहाँ पे आई एम सॉरी कि मैं ये बात कह रही हूँ, लेकिन मुझे यहाँ पे लग रहा है कि बहुत लोगों को आई में चोट लग सकती है। और आप प्लीज अपना ध्यान रखें, और बिल्कुल भी कोई भी काम एवं ही एब्सेंट माइंड होके या ध्यान ना दे पाने से अगर ऐसा कुछ हो जाए तो ये मुझे खराब लगेगा। तो कोई भी काम आप कर रहे हैं तो बहुत ध्यान पूर्वक करें, पूरा अपना 100% लगाए उसमें। अगर आपको लग रहा है कि आप कहीं बिजी है या अच्छे मेंटल स्टेट में नहीं है, या आप प्रेजेंट ऑफ माइंड फील नहीं कर रहे, तो वो काम छोड़ दें, उसे थोड़ी देर बाद कर ले, थोड़ी देर बाद वो हो जाएगा। लेकिन ये जो यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है, यहाँ पे हो सकता है कि कुछ एब्सेंट माइंड होने की वजह से, भगवान ना करे, मैं विश नहीं करूंगी, किसी को चोट लग जाए या किसी और की गलती से आपकी आंखों में चोट लग जाए, हेड पे कोई इंजरी आ जाए। कोशिश करें कि अपना जो आपकी जो मनी है वो हॉस्पिटल्स में लग जाए या ऐसी जगह पे लग जाए जहाँ पे नहीं लगनी चाहिए थी। तो आई एम नॉट विशिंग, तो अपना थोड़ा सा ध्यान रखें। और मुझे यहाँ पे ये भी लग रहा है कि किसी के साथ हो सकता है आपके कुछ आर्ग्यूमेंट्स हो जाए अगस्त में, तो उस चीज से भी आप खुद को बचाएं। मेनली जो मुझे हेल्थ में यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आईज पे, हेड पे या बैक पे किसी को कोई प्रॉब्लम आ सकता है, तो प्लीज अपना ध्यान रखें, क्योंकि ये एनर्जी थोड़ी अच्छी एनर्जी नहीं है। तो चले देखते हैं मेरे जो सेजिटेरियस है उनकी रिलेशनशिप एनर्जी कैसी रहने वाली है इन द अगस्त मंथ। वैसे तो जितने भी सेजिटेरियस मैंने देखे हैं अभी तक काफी ज्यादा प्रेजेंट ऑफ माइंड के साथ काम करते हैं, क्योंकि उनका माइंड सेट वैसा ही होता है कि चीजों को जांच परख के ही करते हैं वो। तो फिर भी जितने भी ये व्यूअर्स देख रहे हैं, जितने भी लोगों तक ये वीडियो पहुंचेगा, आई एम श्योर किसी ना किसी के लिए तो ये मैसेज था। तो आई विश कि वो मैसेज उस इंसान तक पहुंच जाए। और चले देखते हैं कि अगस्त में सेजिटेरियस के लिए क्या एनर्जी निकल कर आई है। ओके जी, 7 ऑफ पेंटिकल, 3 ऑफ पेंटिकल, द टावर, किंग ऑफ कप्स, द वर्ल्ड। बॉटम ऑफ द डेक पर है द वर्ल्ड। तो यहाँ पे जो रिलेशनशिप एनर्जी निकल कर आई है, मुझे लगता है कि किसी ने बहुत समय इन्वेस्ट कर दिया है अपने रिलेशनशिप पर, उसे बनाने में, सजाने में, संवारने में, और बहुत 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 अपने एफर्ट्स पुट किए हैं इसे कि किसी तरह ये रिलेशनशिप जो है शादी में बदल जाए, इसको प्रॉपर एक मुकाम मिल जाए, प्रॉपर एक जगह, एक नेम मिल जाए। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि किसी एक बंदे ने, मैं ये नहीं कह रही कि जो मेरे सेजिटेरियस है या उनके पर्सन है या आप किसी भी सिचुएशन में है,
मुझे यहाँ पे एक बंदे के एफर्ट्स काफी ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है कि किसी ने आपके साथ या आपने किसी के साथ बहुत अनइमोशनल होकर डील किया है, चीजों को वैसे आपने शायद कंसीडर नहीं किया, या आपकी चीजों को किसी ने वैसे कंसीडर नहीं किया जैसे वो कर सकते थे या जैसे आप कर सकते थे। तो कोशिश करें कि अपना जो रिलेशनशिप है उस पर एक बार अच्छे से कम्युनिकेशन कर लें। और मुझे लगता है कि बात करने से बात बन जाती है कई बार, और बात करने से कई बार सोल्यूशन भी निकल आता है कि हम जब बात करेंगे तो हो सकता है नतीजा वैसा ना हो जैसे हमने सोचा, लेकिन अच्छा नतीजा आ जाना भी बहुत अच्छी बात होती है। तो कोशिश करें कि अगर बात नहीं भी बन रही लेकिन अच्छे मुकाम पे वो खत्म हो रही है तो ये भी एक सक्सेस की ही बात है। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि जितने भी रिलेशंस पे अभी तक एफर्ट्स पुट किए गए हैं वो किसी एक इंसान की तरफ से काफी ज्यादा किए गए हैं, और दूसरे इंसान को शायद वो इस रिलेशनशिप को इतना वैल्यूबल नहीं समझा, और चीजों को दोबारा से आप शुरू करने की यहाँ पे सोच मुझे दिखाई दे रही है। आपको लगता है कि या तो बन जाए बात या तो खत्म हो जाए, लेकिन कोई क्लोजर मिलना बहुत जरूरी है इस रिलेशनशिप में। तो मेरे जो सेजिटेरियस है मुझे लगता है अगस्त में एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेने वाले हैं। या तो वो खुलकर बात करेंगे, या वो अपने घर वालों से बात करेंगे, कुछ लोग अपने फ्रेंड से बात करेंगे, अच्छी राय लेने की कोशिश करेंगे। वो चाहेंगे कि उन्हें कुछ अच्छा एडवाइस किया जाए। जितना भी उन्होंने समय लगा दिया है, अपने एफर्ट्स दे दिए हैं, तो वो रिलेशनशिप को ऐसे ही छोड़ देना या उसे ऐसे ही चलाते रहना इसी टर्म्स एंड कंडीशंस के साथ क्या सही रहेगा? तो मुझे लगता है कि अगस्त में बहुत सारे सेजिटेरियस अच्छे नतीजों पर आने वाले हैं, और जो भी रिलेशनशिप अगर आपके लिए अच्छा नहीं था तो शायद आप उसे छोड़कर आगे की तरफ देखेंगे। और बहुत सारे जो मेरे सेजिटेरियस है वो सेम पैटर्न को फॉलो करते करते मुझे लगता है कि इस सिचुएशन से निकल जाएंगे, जब तक कि आपके अंदर उतनी ताकत ना आ जाए कि या तो आप किसी के साथ रह लो या किसी को अपने साथ रख लो, इस आदत से ना निकल जाए। तो ये कुछ मैसेजेस थे जो मेरे सेजिटेरियस के लिए थे, जिसमें हमने उनकी हेल्थ, उनकी करियर, उनकी रिलेशनशिप देखने की कोशिश की। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आए। एक बार सेजिटेरियस के लिए एडवाइस ले लेते हैं कि इन द अगस्त मंथ क्या नहीं करना चाहिए मेरे सेजिटेरियस को। जिस हिसाब से मुझे लगता है कि कार्ड्स पॉपअप हो रहे हैं, काफी धमाल होने वाला है। या तो आप किसी के साथ काफी झगड़ा करने वाले हैं, या कोई हो सकता है आपके साथ झगड़ा करे, तो उस चीज से भी आप खुद को बचाएं। चले एडवाइस देखते हैं मेरे सेजिटेरियस के लिए। टेम्परेंस, देखें मैं वही बात कर रही थी, द चैरियट। ओके, तो यहाँ पे मुझे एडवाइस निकल कर आई है कि जितने भी मेरे सेजिटेरियस हैं, क्योंकि फायर एलिमेंट है तो गुस्सा आ जाना, अग्रेसिव हो जाना, झटपट से कोई जवाब दे देना, ये बहुत नॉर्मल एक ट्रेट रहता है। लेकिन कोशिश करें कि अपनी चीजों को, अपनी सिचुएशन को, अपने रिलेशनशिप्स को बैलेंस करने की कोशिश करें, क्योंकि जल्दी जल्दी से कोई भी फैसला, चाहे वो पसंद करने का है, किसी को ना पसंद करने का है, कभी भी सही नहीं होता। तो कोशिश करें कि बैलेंस करने की कोशिश करें, एडजस्ट करने की कोशिश करें। अगर चीजें आपकी तरफ से गलत थी, आपने वक्त नहीं दिया, आपने तवज्जो नहीं दी किसी रिलेशन को, तो आप उसे टाइम देने की कोशिश करें। अगर किसी ने आपके साथ ऐसा किया है तो भी आप बात कर सकते हैं, अपनी बात बता सकते हैं आप क्या चाहते हैं। तो मुझे लगता है कि चीजें बैलेंस हो जाएंगी। तो अगर रिलेशनशिप की बात करें तो हो सकता है कि दो लोगों में किसी ने बहुत ज्यादा सीक्रेट्स कैरी किए हैं, किसी ने खुल के अभी तक अपनी बात नहीं बताई, तो वो मुझे लगता है कि वो सीक्रेट्स भी रिवील हो सकते हैं। कहीं से बाहर से कुछ सुनने को आ सकता है, कोई बात कानों में ऐसी आ सकती है जिसको अभी तक आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था, या कोई ऐसी बात जो आपने किसी खास इंसान को बताई थी, लेकिन वो बात कैसे इतनी दूर तक चलेगी, इतने लोगों को पता चल गई, तो उस चीज का भी आपको शायद हैरानियां आ जाएंगी आपके सामने कि ये क्या हो गया। तो खुद को रिलैक्स करने की कोशिश करें इन द अगस्त मंथ। कोई भी फैसला मैं आपसे कहूंगी कि जल्दबाजी में ना करें, ना किसी को छोड़ने का, ना किसी को अपनाने का, अपनी हेल्थ को इग्नोर ना करें। जितने भी ऑप्शंस और सक्सेस के लिए, ग्रुप के लिए, काम करने के लिए, जॉब बदलने के लिए, जॉब करने के लिए, नया बिजनेस ओपन करने के लिए, हर चीज के लिए सोच समझकर एक अच्छा डिसीजन लें। और जैसे जैसे आप एक एक कॉर्नर को सॉर्ट करते चले जाएंगे, जैसे मैंने आपको ये बताया, करियर है, ये हेल्थ है, ये रिलेशनशिप है, तो अब आपके पास एक माइंड में चीजें हैं कि अगर मेरी हेल्थ में ये बात आ सकती है तो मुझे कैसे डील करना है, करियर में क्या करना है, रिलेशनशिप में क्या करना है। तो आई होप
कि ये काफी ज्यादा हेल्पफुल हो जाएगी। तो अगर मेरे सेजिटेरियस को ये रीडिंग पसंद आए या कुछ क्रॉस वाउचर भी अगर ये रीडिंग देख रहे हैं तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें, और अगर पसंद आए तो सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू सो मच, बाय बाय।